नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका जुलाई 2025 का मंथ कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस मंथ में आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है, आपका करियर, आपका व्यापार किस तरह से ग्रो करेगा। साथ ही साथ आपके लव लाइफ के विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शिक्षा, साथ ही साथ आपकी यात्रा इत्यादि पर भी आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि मेरे द्वारा जो भी राशिफल का कार्यक्रम बनाया जाता है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर आप आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को देखिए। साथ ही साथ राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है और गोचर का जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन और महादशाओं पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स हैं उन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना जन्म कुंडली विश्लेषण का पर्सनल अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो सूर्य हर मंथ की तरह इस मंथ भी 16 जुलाई को मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ मंगल का गोचर भी इस मंथ में होने वाला है और मंगल 28 जुलाई को अपनी सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर मंगल और केतु की युति जो थी वो अब अलग हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ शुक्र इस मंथ के एंड में 25 जुलाई को अपनी स्वराशि वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन तीन ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग आपका ये इस जुलाई मंथ का राशिफल का कार्यक्रम होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए राशिपति बुध बनते हैं और ये पूरे ही मंथ आपके लिए द्वितीय भाव में संचरण करने जा रहे हैं। लग्नपति का द्वितीय भाव में संचरण करना और वो सुखेश भी होते हैं, सुखपति बनकर के द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, तो फलतः आपका मन इस मंथ में या आप कह लीजिए कि पूरे ही मंथ धन को कमाने के लिए भागेगा। धन को एकत्रित करने पर आपका पूरा फोकस रहेगा, कहां से धन आ जाए, किस माध्यम से धन अर्जित हो, इस तरह आपका फोकस इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख भाव के स्वामी बने हुए बुध जब द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो आपको सुख भी कहीं ना कहीं धन में ही मिलने वाला है। यानी कि आप जितना ज्यादा धन एकत्रित करेंगे, आप जितना ज्यादा धन अर्जित करेंगे, जितना ज्यादा आप धन को संचित करेंगे, उतना ही ज्यादा आप इस मंथ में अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। भूमि भवन या वाहन से संबंधित यदि आपका काम था तो उन माध्यमों से भी धन लाभ होता हुआ आपके लिए इस मंथ में दिख रहा है। और कहीं ना कहीं सेल्फ पोटेंशियल से, सेल्फ की स्किल से, स्वयं के फेस से, स्वयं की फेस वैल्यू से, खुद की वाणी से आप धन का अर्जन करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है। आपका पूरा जो फोकस रहेगा इस मंथ में वो धन को अर्जित करने में, धन को एकत्रित करने में ही रहने वाला है। कुटुंबी जनों के साथ में कुछ हद तक विवाद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। बाकी बुध जब द्वितीय भाव में हो तो आप जिस भी चीज को बोलें आपको उस चीज पर एक बार विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद में यदि आप उस चीज को बोलते हैं तो सही रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं रिलेशंस आपके कुछ हद तक बिगड़ सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध इस मंथ में खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके पराक्रम और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और छोटे भाई बहनों को आपसे लाभ मिलता हुआ दिखाई इस मंथ में दे रहा है। सोशल मीडिया की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मंथ काफी ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी बने हुए शुक्र 12वें भाव में स्वराशि के होकर के संचरण कर रहे हैं, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट है और पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। फलतः प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। प्रेमी को लेकर के तनाव आपके मन में व्याप्त हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आप हैं तो आप प्रेमी के विषय में बहुत ज्यादा सोचते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। उस वजह से आपकी मानसिक ऊर्जा की क्षति हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एग्जिस्टिंग यदि आप रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप में व्यर्थ का विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है और पार्टनर के साथ में एक अच्छा समय ना बीत पाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
ऋण लेना और ऋण देना ये दोनों ही आपके लिए ठीक नहीं है, परंतु यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो उस कार्य में ही उस ऋण को लगाइएगा जिस कार्य के लिए आपने उस ऋण को लिया हुआ है। परंतु ऋण देने से आपको इस मंथ में बचना है, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा होगा, करियर में ग्रोथ मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। कोई लंबा प्रमोशन यदि आपका ड्यू था तो वो प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसफर के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो आपका मनचाहा ट्रांसफर भी इस मंथ में हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। दशम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते उच्चाधिकारियों के साथ में कुछ हद तक आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो उच्चाधिकारियों की भावनाओं का सम्मान करना, उनकी रिस्पेक्ट आपको इस मंथ में बढ़ा करके करनी चाहिए। साथ ही साथ में अहंकार पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है, अन्यथा अहंकार की वजह से आपके बहुत से कार्य बिगड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में थे, उसको यदि मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे एंड आप दोनों के बीच में सब कुछ यदि सही चल रहा था तो पेरेंट्स से बात करने के लिए मंथ काफी फेवरेबल होगा, पेरेंट्स की सहमति मिल सकती है। मैरिड लाइफ में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानियां साफ प्रदर्शित हो रही हैं, तो इसका ध्यान देने की जरूरत होगी। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मन का थोड़ा सा भटकाव रहेगा, लेकिन बैंकिंग की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। विद्यार्थियों के लिए ओवरऑल इस समय को मैं पॉजिटिव बोलता हूँ। कुछ हद तक मन का भटकाव आप इस समय पर महसूस कर सकते हैं। बाकी रिसर्च की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए थे तो ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। और इसके अलावा जब सूर्य और गुरु की युति आपके लग्न पर बन रही है तो किसी भी चीज को यदि आप लोगों को सिखाते हैं तो आपका ज्ञान और विकसित हो जाएगा, ये भी आपकी गोचर कुंडली बता रही है। और यदि आप टीचिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो मंथ आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मंथ के सेकंड हाफ में सूर्य द्वितीय भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, तो आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपका कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो आपको अपनी वाणी की कड़वाहट पर नियंत्रण लगा करके रखने की थोड़ी सी जरूरत होगी। परंतु पराक्रमपति बनकर के धन भाव में संचरण करेंगे तो धन का आगमन आप अपने पराक्रम से कर लेंगे, तो धन आएगा, धन संचित होगा, तो आपका जो एफर्ट्स है वो धन की तरफ ही इस मंथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है, व्यापार के विस्तारीकरण के लिए यदि कुछ एफर्ट्स लेना चाह रहे हैं तो आप इस मंथ में ले सकते हैं। आपका पुरुषार्थ, आपका पराक्रम और आपका भाग्य, ये तीनों ही एक ही डायरेक्शन में इस मंथ में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है। उपाय के तौर पर आपको किसी भी देवी मंदिर में जाकर के नित्य दर्शन करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का यदि आप नित्य एक बार पाठ कर लेते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अब हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस पूरे ही मंथ बुध की उपस्थिति आप ही के व्यक्तित्व पर होने जा रही है। अब सबसे पहले तो बुध, चूंकि ये कुमार ग्रह हैं, तो इनका प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व में आएगा और आपके स्वभाव में भी बुध के गुण देखने में मिलेंगे। अब बुध के लग्न में होने के चलते ये आपको मैनेजमेंट का धनी बनाएंगे। यदि आप मैनेजमेंट की फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप अपनी लाइफ, यदि आपकी लाइफ मैसी हो गई थी तो आप उस लाइफ को इस मंथ में मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के दम पर बहुत से जो आपके लाइफ में चैलेंजेस थे, ऑब्स्टेकल्स थे, उनको दूर करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल है। इसके साथ ही साथ में बुध की उपस्थिति जब आपके व्यक्तित्व पर होगी तो ये आपके कैलकुलेशन स्किल्स को भी बढ़ाएगा। आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे। लाइफ में कोई भी एक्शन यदि आप लेते हैं, किसी भी चीज़ का निर्णय आप ले रहे हैं, किसी भी चीज़ की प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं, तो बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप इस मंथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग, मीडिया, फाइनेंस और मैथमेटिक्स, इन चारों ही फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं, स्पेशली ज्योतिष की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो भी समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी वाणी में निखार आएगा। वो अलग बात है कि आप कड़वा बोलेंगे, परंतु आपकी वाणी से लोग आकर्षित होंगे और आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। भड़काऊ यदि आप बोलते हैं या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां पर आपकी वाणी थोड़ी सी भड़काऊ है, तो वो आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा आपको अच्छी उपलब्धि मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज लग्न का तो बुध प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ व्यय की अधिकता भी होगी और कुछ हद तक स्वास्थ्य की परेशानियां भी हो सकती हैं। आप स्वयं के ऊपर खर्च कर रहे हैं, परंतु व्यय अधिक की वजह से आपको इस मंथ में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन का आगमन जिस गति से है उसी गति से धन का व्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। धन आगमन तो होगा नो डाउट, क्योंकि लाभेश लाभ स्थान में है, थोड़ा विलंबित धन लाभ होगा क्योंकि शुक्र की दृष्टि उन पर पड़ रही, परंतु व्ययपति लग्न में है तो अपने ऊपर व्यय तो होने वाला है, तो धन का व्यय होगा। आपकी लग्जरीज पर आपके धन का व्यय होगा। खुद की शौक सुविधाओं को पूरा करने के लिए आप इस मंथ में अपने धन को खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध की उपस्थिति आप ही की राशि पर होने के चलते आपको क्रोध भी अधिक आएगा। क्रोध पल में आएगा, पल में शांत भी हो जाएगा, परंतु क्रोध की अधिकता रहेगी और जिद करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। किसी भी चीज के लिए यदि आप जिद करते हैं तो उसके पहले उसको सोच लीजिए कि वो चीज आपके लिए सही है भी या नहीं है। बाकी जिद से आप बचें, यही मैं आपके लिए सलाह इस मंथ में देना चाहता हूँ। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा है। वैसे तो शुक्र पर शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा सा आपको अपने कैरेक्टर पर नियंत्रण लगा करके रखना होगा, परंतु
लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ने के चलते लव लाइफ में किसी तरह की गलत फहमी जरूर उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने प्रेमी के साथ में बैठ करके एक अच्छे समय को बिताने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है तो ये हो जाएगा। और किसी भी तरह की गलतफहमी तो उसको बातों के द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। बुध तो ऑलरेडी आपके लग्न में उपस्थित है ही। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा होने वाला है और आपको अपनी स्किल्स, अपने वर्क, अपने पूर्व में किए गए कार्यों की वजह से धन लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी इस मंथ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा है। व्यापार के माध्यम से भी आपका धन का लाभ और व्यापार में भी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। व्यापारिक यात्राओं के योग आपके लिए इस मंथ में बनते हैं। जीवन साथी के साथ यदि कहीं घूमने जाना चाह रहे थे तो वो भी आप जाते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। बस वाणी पर थोड़ा नियंत्रण लगाना है। कड़वी वाणी के प्रयोगों को करने से बचना चाहिए। चीज़ों का ढिंढोरा पीटने से थोड़ा सा बचिएगा। नज़र इत्यादि की स्थिति आपके लिए इस मंथ में बनती हुई दिखाई दे रही है। आंखों में जलन की शिकायत, आई ड्राइनेस की परेशानियां आपको इस मंथ में होंगी। अपनी आंखों का आपको ध्यान देने की जरूरत है। मंथ के सेकंड हाफ में सूर्य आप ही की राशि पर संचरण करेंगे तो लग्न में सूर्य की उपस्थिति बहुत अच्छी है। बाल झड़ने की थोड़ी सी शिकायत हो सकती है। हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत महसूस कर सकते हैं। धन कमाने के पीछे ज़्यादा भागम भाग हो सकती है। धन कमाने के पीछे आप इतना ज़्यादा भागते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको आराम का वक्त इस मंथ में ना मिले 16 जुलाई के बाद में। इसके बाद में यदि देखा जाए तो सूर्य जब आपकी राशि पर होंगे तो आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर अहंकार बढ़ेगा और मंगल वहाँ वाणी की कड़वाहट दे रहे हैं। तो जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके क्लोज्ड रिलेशंस भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो अपनी वाणी पर और अपने अहंकार पर, दोनों पर ही आपको नियंत्रण लगा करके रखने का प्रयास इस मंथ में करना चाहिए। बाकी यदि आप कंस्ट्रक्शन इत्यादि कराना चाहते थे, प्लॉट इत्यादि आपने लेकर के रखा था, तो ये मंथ आपके लिए फेवरेबल है, आप आगे बढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत आपको इस मंथ में पड़ेगी। पिता को यदि आपके ब्लड से संबंधित किसी तरह की परेशानी है, बीपी इत्यादि की प्रॉब्लम है, तो ध्यान देने की जरूरत होगी। मुख में आपको छाले इत्यादि हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। उपाय के तौर पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य एक बार पाठ करिए और नित्य सूर्य भगवान को जल प्रदान करिए। इन दो उपायों को करना कर्क राशि के जातकों के लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि एवं कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं इन दोनों ही राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।